कभी सोचा है कि एक ऐसा त्योहार भी हो सकता है जहां पूरा का पूरा देश एक बहुत बड़ी वाटर फाइट में शामिल हो जाता है? तो चलिए, आज थाईलैंड के सोंक्रान फेस्टिवल की एक मजेदार यात्रा पर चलते हैं, जहां मजा, पानी और कल्चर एक साथ मिलते हैं। तो आज के हमारे इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम सोंक्रान की तैयारियों से शुरू करेंगे, फिर चलेंगे सड़कों पर होने वाली पानी की जबरदस्त लड़ाई देखने और आखिर में दिन भर की इस मस्ती का पूरा हिसाब-किताब भी देखेंगे। हमारी ये कहानी शुरू हो रही है थाईलैंड के खूबसूरत शहर फुकेत से। यहीं पर हम सोंक्रान के रंग में या कहूँ पानी में भीगने वाले हैं। आइए जानते हैं कि आखिर ये त्योहार है क्या। अच्छा, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है होली। सोचिए, बिल्कुल होली जैसा माहौल, लेकिन एक बड़े ट्विस्ट के साथ। यहाँ रंगों की जगह सिर्फ पानी ही पानी है और मजा उतना ही जबरदस्त। अब इस पानी की लड़ाई में कूदने से पहले तैयारी भी तो करनी पड़ेगी, है ना? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस त्योहार का अपना एक अलग ही बाजार है, एक अलग ही इकोनॉमी है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम अपना हथियार चुनना, और मेरा मतलब है एक बढ़िया सी आने की बंदूक। और यहीं से इस फेस्टिवल का कमर्शियल साइड सामने आता है। एक अच्छी हाई पावर वाटर गन के लिए मोल भाव के बाद भी करीब करीब 1000 बात देने पड़ सकते हैं, मतलब लगभग $27। तो हाँ, इस मस्ती के लिए थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ती है। और मजा तो अब शुरू होता है। बंदूक में पानी भरवाने के लिए भी आपको हर बार 10 बार देने होंगे। तो ये एक तरह का पे टू प्ले गेम बन जाता है, जहां खेलने के लिए लगातार पैसे लगते हैं। तो हथियार तैयार हैं और अब वक्त है सीधा एक्शन के मैदान में उतरने का। हम पहुंच गए हैं फुकेत की मशहूर वॉकिंग स्ट्रीट पर। यहाँ का नज़ारा किसी जंग के मैदान जैसा है, लेकिन ये एक बहुत ही फ्रेंडली जंग है। हर कोई पानी की बंदूकों से लैस है और बस एक दूसरे को भिगोने के लिए तैयार है। और जब आप पर पानी पड़ता है तो वो कोई नॉर्मल पानी नहीं होता। जैसा कि व्लॉगर बताते हैं, लोग एकदम ठंडा बर्फ वाला पानी फेंक रहे हैं। सोचिए, उस गर्मी में अचानक बर्फीला पानी, क्या एहसास होता होगा। इतनी भागदौड़ और पानी की मारामारी के बाद थोड़ा आराम तो बनता है। तो अगला पड़ाव है पास का ही एक बीच, जहां हम थोड़ी देर सुस्ताएंगे और इस त्योहार के बारे में कुछ और जानेंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, जब सामने इतना बड़ा समुंदर है तो फिर पानी बेचा क्यों जा रहा है? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। कोई भी समंदर के खारे और चिपचिपे पानी से नहीं भीगना चाहता। इसीलिए लोग साफ ताजे पानी के लिए पैसे देते हैं, ताकि मजा किरकिरा न हो। और हाँ, ये आराम भी मुफ्त नहीं है। बीच पर बैठने और नारियल पानी पीने का खर्च ग्रुप के लिए करीब 400 बात आया। तो करीब 2-2.5 घंटे बीच पर आराम किया, थोड़ी एनर्जी वापस बटोरी और फिर से पानी की लड़ाई में शामिल होने के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे दोपहरें ढलती हैं, त्योहार का अंदाज भी बदलने लगता है। अब ये जश्न सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि कुछ और मजेदार जगहों पर भी पहुंच जाता है। आगे का सफर और भी दिलचस्प था। पहले एक बड़ी सी फोम पार्टी, फिर थोड़ा खाना पीना और उसके बाद पानी से बचने के लिए एक सूखी जगह की तलाश। और ये नज़ारा वाकई देखने वाला था। बाहर की सड़कें जहां लोगों, शोर और संगीत से खचाखच भरी थीं, वहीं अंदर का शॉपिंग मॉल बिल्कुल वीरान पड़ा था, क्योंकि शहर का हर इंसान बाहर सोंक्रान मना रहा था। और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सूरज ढलते ही ये सब खत्म हो जाता है। अरे नहीं, सोंक्रान का जश्न तो देर रात तक पूरे जोर शोर से चलता रहता है। तो इस पूरे दिन की पान वाली पार्टी के बाद शरीर का क्या हाल होता है और आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। सच कहूं तो ये त्योहार सिर्फ मजा ही नहीं है, बल्कि आपकी हिम्मत का इम्तिहान भी है। दिन भर की भागदौड़ के बाद आप पूरी तरह थक जाते हैं, लेकिन दिल खुशियों से भरा रहता है। और थकावट का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। एक दिन में लगभग 18,500 कदम चलना पड़ा, जो कि करीब 14 किलोमीटर के बराबर है। ये बताता है कि ये त्योहार कितना बड़ा और एनर्जी से भरा है। सोंक्रान का ये पूरा अनुभव हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे एक पारंपरिक त्योहार आज के इस कमर्शियल दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, जहां संस्कृति और पैसा दोनों साथ साथ चल रहे हैं।